नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पूरे देश के साथ ही जहां पर उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पर इस महामारी के दौर में भी मौत के सौदागर जिंदगी का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ इसी तरह का मामला उत्तराखंड के कोटद्वार से देखने को मिला है, जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री में औचक छापेमारी करी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कोटद्वार के साथ ही हरिद्वार जिले के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में डीडीआई पुलिस कमिश्नर शिवेश सिंह ने बताया है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यहां पर नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया और इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि ये लोग एक इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेमडेसिविर के यहां पर 196 नकली इंजेक्शन बरामद कर लिए। वहीं पर 3,000 खाली शीशियां भी यहां पर पुलिस को वहां से मिली है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों से लगातार गहनता से पूछताछ चल रही है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक कोरोना मरीजों को 2,000 से अधिक रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बेचे जा चुके हैं। बता दें, एक और जहां देश भर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी हर दिन रिकॉर्ड मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके और जिन भी चीजों की, जिन भी वस्तुओं की यहां पर मरीजों को जरूरत है, वो यहां पर टाइमली पहुंचाई जा सके। तो कह सकते हैं एक और सरकार प्रशासन लगातार मदद कर रहा है, तमाम देवदूत जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी बीच में इस तरीके के लोग भी लगातार दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है कि नकली रेमडेसिविर बनाने को लेकर एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, कब से यहाँ पर ये इंजेक्शंस बनाए जा रहे थे, कैसे पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर पता चला, फिर दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर छापेमारी की गई, क्या कुछ ये पूरा मामला है भूपेंद्र? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इस समय पूरे दूसरी जो कोविड की लहर है, इसमें हर जो है प्रदेश के अंदर, हर शहर में, हर व्यक्ति का कोई ना कोई परिचित इस समय हाहाकार, चीत्कार का पूरा माहौल जो है बना हुआ है। और ऐसी समय में लोगों को अगर कोई जो सबसे ज्यादा राहत देने वाली अगर दवाई आम आदमी आज समझ पाया है, तो वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को और इसके अलावा ऑक्सीजन को समझ पाया है। और ऐसी का जो है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, देखिए पहले मैं यहाँ बता दूं आपको कि केवल हिंदुस्तान के अंदर 5 या 6 कंपनियां हैं जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन करती हैं। और उसके अलावा जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका एक बड़ी मात्रा में जो है निर्यात भी किया जाता है। लेकिन इस समय जो औषधि मंत्रालय है उसकी तरफ से उसके आयात पे रोक लगा दी गई है। हालांकि जो कंपनी मालिक है, कंपनी है दवा जो बनाती है रेमडेसिविर इंजेक्शन, उनका यह साफ कहना है कि अगर हमको यहाँ पे खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति दे दी जाए तो हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जो खबरें आ रही हैं उस खबरों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि हो सकता है मई से ये इंजेक्शन की मात्रा जो है कंपनी अपना उत्पादन बढ़ा दे। तो ये जो बाजार में जो कमी में, जहां लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तमाम देवदूत सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम जो है इस समय लोगों की मदद का प्रयास किया जा रहा है, वहां पे कुछ चंद लोग छोटे से लालच के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय जब लोगों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है, लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है, लगातार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जो है हर गली मोहल्ले के लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप मदद करिए अपने स्तर से। उस ऐसे टाइम पे इतनी निकृष्ट मानसिकता के लोग हल्के छोटे लालच के लिए इस तरीके से लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ हो जा रहा है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है और न्यूज इंडिया ये कहता है कि ऐसे लोगों पे सबसे पहले जो है राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये 7 लोगों का गैंग था, देखिए प्रीति, और उसमें 7 लोगों की तरफ से ये जो बात निकल के आया कि अभी तक का हो सकता है कि 1-2 दिन में हम इनकी संख्या और बढ़ भी सकती है कि इनके कहीं और तो इस तरीके से जो है कौन कौन से लोग इनके नेटवर्क में शामिल थे।
मात्र ये जो इंजेक्शन है सरकार की तरफ से अभी, हालांकि जो है जो भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी जो कीमत जो है अभी 2-2,500 850 रुपए की तय की गई थी। उसके बाद राज्य की तरफ से करीब 1800 से लेकर के 2,500 के बीच में है। और इस समय खुले बाजार में, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, इस समय खुलेआम ये इंजेक्शन की कीमत 20,000 से लेकर के 30,000 35,000 रुपए तक का बेचा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड का जो हमारी कई लोगों से बात हुई अधिकारियों से, तो ये कहना है कि उत्तराखंड की सीमा एक तो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है, दूसरा दिल्ली से सटी हुई है। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली से उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। और क्योंकि यहाँ का उत्तराखंड का क्लाइमेट, यहाँ का वातावरण जो है एक आपसी सौहार्द पूर्ण माहौल जो है वो लोगों के काफी मुफीद है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है, तो वहां पे कोटद्वार, यहाँ पे जैसी छोटी जगह पे यहाँ पे इस तरीके का जो है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें अभी 7 लोग पकड़े गए हैं, 5 की पहले पकड़े गए थे। जब उनके साथ पूछताछ करी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, तब उन्होंने बताया कि जो है 2 लोग और हैं, उनको भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल 7 लोगों की अभी संख्या सामने आई है कि 7 लोग अभी तक इस कारोबार में शामिल थे, जो अभी तक का करीब 100 इंजेक्शन से अधिक। देखिए भूपेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही 7 लोगों को फिलहाल पकड़ा गया है, और साथ ही आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ पर दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है वो पूछताछ करेगी, उम्मीद है कि और भी खुलासे हो सकते हैं। और उत्तराखंड के अलावा आपने जिस तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमा भी यहाँ पर टच होती है, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हो सकता है कि वहां पर भी इस तरीके से नकली इंजेक्शन बनाए जा रहे हो। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम आपको बता दें रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आज जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से वहां पर कार्रवाई की गई है, सीधी सी बात है कि इतने दिनों से वहां पर लगातार फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, 2000 के आसपास यहाँ पे इंजेक्शन अब तक बेचे जा चुके हैं, तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से निश्चिंत होकर ये लोग वहां पर बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रशासन है उस पर भी सवाल या निशान उठता है कि 1 नहीं 2 नहीं 2000 के आसपास इंजेक्शन बेच दिए गए, और साथ ही अभी लगभग बहुत सारे इंजेक्शन वहां से बरामद भी किए गए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है, प्रशासन की एक बड़ी चूक है। देखिए प्रीति, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है और जो स्थानीय प्रशासन है, उन्हीं की चूक की वजह से ये इतना बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सबसे पहले कोटद्वार में छापेमारी की, कोटद्वार के बाद हरिद्वार में और एक जगह रुड़की में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन की शीशियां हैं वो बरामद की गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने ये कबूल भी किया है कि उन्होंने करीब 2000 के आसपास इंजेक्शन, नकली जो इंजेक्शन थे वो बेच भी दिए हैं। तो इसे कहीं ना कहीं वाकई स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नाकामी ही कहा जाएगा। ये स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन का फेलियर ही कहा जाएगा कि इतना बड़ा ये मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि पिछले काफी समय से रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है उनकी खपत, उनकी मात्रा, उनकी डिमांड बहुत अधिक बड़ी है। तो इसी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने ये आपदा की इस घड़ी में इसे अवसर में बदलने का प्रयास किया है, जो बहुत ही कुत्सित प्रयास है। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है कि लोगों को, क्योंकि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग, ऐसे में उन्हें नकली इंजेक्शन उपलब्ध कराना, और वो भी भारी मात्रा में। यहाँ पर तो ये सुनने को मिल रहा है कि जो एक इंजेक्शन है उसकी कीमत करीब 40,000 रुपए तक वसूली गई है। भारी मात्रा में वो उपलब्ध कराया गया है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान को खतरा भी बनाया है। इसके बाद फिलहाल जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो 2 लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये जो कारोबार है उसमें कितने लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं, वो कितने लोग संलिप्त मिलते हैं, ये अभी जांच का विषय है। जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। रुपेश, जिस तरीके से फैक्ट्री मालिक की अगर बात करें, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर लगातार ये इंजेक्शन की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, तो इस बारे में कुछ पता चल पाया है कि जिन 7 लोगों को पकड़ा गया है वो यहाँ पर कामकाज किया करते थे, या फिर उनमें से ही कोई फैक्ट्री मालिक है, या फिर उस फैक्ट्री मालिक पे भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी ये जमीन है, जिसने यहाँ पर परमिशन दी थी कि इस तरीके से आप यहाँ पर कालाबाजारी कर सकते हैं? देखिए प्रीति, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में पिछले करीब 2-3 सालों में कई ऐसी नकली जो दवाइयों की फैक्ट्री हैं, उनका भंडाफोड़ यहाँ पर स्थानीय पुलिस, एसटीएफ और अन्य पुलिस फोर्स द्वारा यहाँ पर किया जा चुका है। उसके बावजूद भी कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है उनकी नकली खेप तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन की नाकामी तो इसमें है ही, साथ ही साथ ये भी देखना आवश्यक होगा कि जो लोग बाग इसमें संलिप्त हैं उन्होंने बड़ी कार्य योजना के तहत, बड़ी प्लानिंग के तहत ये इस काम को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल यही सुनने में आ रहा है कि जो फिलहाल फैक्ट्री जहां पर संचालित की जाती थी उस जगह को ठीक है रुपेश, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें जिलाधिकारी डॉक्टर विजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। विजय सर, मेरा पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से दिल्ली की क्राइम ब्रांच की ओर से उत्तराखंड में आकर कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी लापरवाही रही है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच को आकर उत्तराखंड में कार्रवाई करनी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में जो आज दिल्ली पुलिस का टीम ने जो इंस्पेक्शन किया है, इसमें इनको कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई अरेस्ट इनका कोटद्वार से हुआ है जी। जिस फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हुआ है उसमें 2 साल से उत्पादन बंद चल रहा था। सिर्फ इसमें उन्होंने जो सुबह बात बताई थी उनका पुलिस टीम ने, उन्होंने ये बताया था कि कोई व्यक्ति जो उनका पार्टनर था इस कंपनी में जो काम कर रहा था, मार्केटिंग का जिम्मेदारी उनके पास था जी, उसकी गिरफ्तारी कहीं से हुई थी। उसने बस उनको ये जानकारी दिया था कि मेरा कुछ और भी काम है कोटद्वार में, तो ओनली ऑन दैट इंफॉर्मेशन, उसी सूचना के आधार पर यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। 2 दिन पहले भी इंस्पेक्शन किया जा चुका था, इसमें कोई भी सामग्री या कोई भी स्टॉक दवाइयों का संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है और वहाँ पर कोई उत्पादन भी जो है पिछले कुछ महीनों से वहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन विजय सर, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर हम देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री का यहां पर संचालन किया जा रहा था और कह सकते हैं कि बहुत ही आरामदायक तरीके से, ऐसे छोटी मोटी दुकानें नहीं लगा रखी थी, पूरी की पूरी फैक्ट्री यहां पर संचालित की जा रही थी और लगभग 2000 के आसपास अब तक इंजेक्शन बेचे जा चुके हैं। उन इंजेक्शन का क्या? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो बंद थी, सर बंद वाले तो विजुअल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। जो देखिए, आप मेरा वर्जन सुनना मेरा फर्ज बनता है बताना आपको, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ, मेरे को पता है वहाँ पे फैक्ट्री संचालित नहीं हो रहा है। जो स्टॉक दिखा रहे होंगे हो सकता है कहीं और स्थान का हो सकता है, वो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ। और अगर ऐसा कोई बरामदगी हुआ है या अरेस्ट हुई है तो उसकी सूचना संबंधित पुलिस टीम को, लोकल प्रशासन को देना चाहिए होता है, जो कि मेरे पास में अभी तक औपचारिक रूप से नहीं प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है ना कि जिस तरीके से लगभग 3000 के आसपास खाली बोतलें वहां से बरामद की गई, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पैकेजिंग की गई हो। जी नहीं, अगर जो भी आपको पुलिस विभाग की तरफ से जो भी ऑफिशियल वर्जन आ रहा होगा, मेरे पास में वैसा ऑफिशियल वर्जन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं ताकि किसी को गलत भ्रामक सूचना किसी के यहाँ ना पहुंचे, जनता में कोई गलत सूचना ना जाए मेरे डिस्ट्रिक्ट के संबंध में, इसलिए मैंने आपको अपनी बात स्पष्ट करना चाहा। जी सर, आप मुझे ये बता दीजिए, जो 2000 के आसपास इंजेक्शन मार्केट में अब तक चले गए, उसको लेकर अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं जी। दिल्ली पुलिस का जो भी कार्रवाई हुआ होगा उसके बारे में दिल्ली पुलिस से ही सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ सर, आज सुबह जो इंस्पेक्शन हुआ है। आप मेरी बात सुनिए विजय सर। ठीक है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है तो उनसे हम सवाल करें, लेकिन आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, आप जिला अधिकारी हैं, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, अगर आपके जिले में इस तरीके से अवैध फैक्ट्रियां संचालित होती रहेगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये तो सर बहुत बड़ी बात है ना कि दिल्ली की टीम आकर यहाँ पर आपके इलाके में छापेमारी करती है और आप तो अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि वाकई आपके इलाके में छापेमारी हुई है। मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, छापेमारी हुआ है बट उसमें कुछ बरामदगी नहीं हुआ है, ये आपको बता रहा हूँ। तो जो तस्वीरें, उस बात को फैक्चुअली करेक्ट कर लीजिए कि वहाँ सुबह छापेमारी हुआ है, वहाँ पर कोई सामान नहीं मिला है, वहाँ पे कोई दवाइयों का स्टॉक नहीं मिला है, और अगर मिला होता तो उनकी तरफ से ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लोकल थाने को सूचना मिलती। अभी तक उन्होंने शाम तक कोई सूचना मुझे नहीं उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको लगता है कि उनका कोई उनसे जो सवाल पूछना है पुलिस से पूछ सकते हैं इसके बारे में भी, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ आपको कि कोटद्वार से या पौड़ी से ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग का सामग्री नहीं मिला है, कोई दवाइयों का स्टॉक नहीं मिला है और कोई अरेस्ट भी यहाँ से नहीं हुआ है। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से अभी लगातार हमारे साथ जिलाधिकारी जुड़े हुए थे, उनसे जो भी सवाल किया गया उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है और अगर छापेमारी यहाँ पर की भी गई है तो कुछ भी बरामद नहीं किया गया, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है।
देखिए प्रीति, एक तो सबसे पहले जो है डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, न्यूज इंडिया करता है कि उन्होंने आकर के कम से कम अपनी इस बात को स्वीकार कराया कि हाँ मतलब चलिए उनके जिले में इस तरीके की कोई घटना थी और उन्होंने थोड़ा सा हकीकत क्या थी, उनके पास जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो उन्होंने दिया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर 200 इंजेक्शन यहाँ पे चले गए, इंजेक्शनों की अगर यहाँ बेचे गए हैं तो वो इंजेक्शन किन किन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी मरीजों को लग गया, वो केवल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर है, ये उत्तर प्रदेश तो नहीं गए हैं या दिल्ली गए हैं। तो सबसे पहले तो जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे पूछताछ में ये निकलना चाहिए कि किनको किनको इंजेक्शन लग गया, और अगर इस तरीके के ये नकली इंजेक्शन लोगों के साथ जो खुला जान के साथ खिलवाड़ हुआ है उनके उन लोगों को क्या, उनकी हालत क्या है। तो एक तो सबसे पहले ये कि इन इंजेक्शनों की बिक्री कहाँ हुई है। भूपेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि एटलीस्ट जिलाधिकारी से अभी बात हुई, वो एक्सेप्ट तो करे इस बात को, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि यहाँ से एक भी आरोपी नहीं गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर कोई फैक्ट्री भी संचालित नहीं हो रही, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, वो इस समय जिस 13 जिलों के छोटे से प्रदेश में जितनी जो है आज के दिन में सबसे ज्यादा अगर छीछा लेदर हो रही है, सबसे ज्यादा जो है सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पे, एसओजी की टीम पे, तो ये सबसे जिस तरीके से लोगों के गुस्से के इस समय शिकार जो है सबसे ज्यादा जो अपशब्द कहे जा रहे हैं वो सभी जो है पुलिस इकाइयों को, प्रशासन की इकाइयों को कहे जा रहे हैं, अधिकारियों के लिए निकल रहे हैं इस समय इस टाइम पे ऐसे हालात में भी। और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी बड़ी घटना होती है, खुलेआम लोगों को नंबर सर्कुलेट करता है वो आदमी, बिल्कुल जो वतन सिंह नाम का आदमी वो नंबर सर्कुलेट करता है, वहां पे उसमें एक महिला भी शामिल है। बिल्कुल इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो कार्यवाही की गई है ये बिल्कुल सही है, और साथ ही जिस तरीके से डीएम की ओर से कहा गया है, शायद ये हो सकता है कि वो अपनी नाकामी यहाँ पर छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि छापेमारी की गई है और नकली दवाइयां भी वहां पर बरामद की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्थानीय प्रशासन है, डीएम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो सोचने वाली बात है कि वहां पर जो फैक्ट्री संचालित हो रही है वो अब इसी तरीके से आगे संचालित होती रहेगी, या फिर जो 2000 के आसपास इंजेक्शन अब तक मार्केट में आ चुके हैं, मरीजों को दे दिए गए हैं, उनको लेकर भी कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। रुपेश, अब सवाल यही है, जब तक डीएम मानेंगे ही नहीं कि यहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई यहां पर की गई है, तो कह सकते हैं कि 2000 के आसपास इंजेक्शन जो मार्केट में आ चुके हैं उनको लेकर भी शायद ही कोई कार्रवाई हो। देखिए प्रीति, डीएम पौड़ी विजय जोगदंडे का साफ साफ कहना यही था, उन्होंने ये बात तो स्वीकार की है कि हालांकि छापेमारी तो अवश्य हुई है, लेकिन कोई बरामदगी कोर्ट द्वार से दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो पुलिस आई थी वो कोई बरामदगी साबित नहीं कर पाई है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं ये अवश्य कहा जा सकता है कि जो स्थानीय पुलिस और पर रुपेश वही बात है ना कि अगर साबित नहीं कर पाती, तो अभी भूपेंद्र ने बताया कि पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 5 लोगों से फिर पूछताछ की गई, उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया, और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे पूछताछ की जाएगी तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो सकती है, तो वहां से भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये तो साफ है कि वाकई कार्रवाई की गई है और अवैध फैक्ट्री का संचालन वहां पर किया जा रहा था। अगर ऐसा होता तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की जाती, उन्हें छोड़ दिया जाता, लेकिन उसके बाद 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, और आने वाले दिनों में अब और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। जी प्रीति, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ता जाएगा, और जो भी इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ इंसान होगा उसके ऊपर गाजगिरी अवश्य तय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हरिद्वार और पौड़ी पुलिस की जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है उनका फेलियर ही है कि कोविड काल के दौरान इतनी भारी मात्रा में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की नकली दवा की खेप बनाना, कहीं ना कहीं ये इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला अवश्य दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है वो इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है। बिल्कुल भूपेंद्र, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने मना कर दिया तो अब कह सकते हैं कि वाकई ही दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है उसी से उम्मीद है, या वही अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्लियर बातें करेगी कि और भी कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो कुछ अभी शीशियां बरामद की गई है या इंजेक्शन बरामद किए गए हैं उसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये पूरा का पूरा, देखिए इसको फेलियर जो है, ये हम तो इसका उत्तराखंड की तमाम जो प्रशासन है, पुलिस है, ये पूरी इसकी जो है उसकी नाकामी मानते हैं। बिल्कुल, कि उनको जानकारी नहीं है कि पौड़ी जैसे जगह पे, पौड़ी जिले के कोटद्वार जैसी जगह पे, जो ऐसा भी नहीं है कि वहां पे कोई
बहुत ज्यादा आवागमन नहीं है। वहाँ पे खुलेआम जो है दवाइयों का जो है बाकायदे वहाँ पे दवाइयों का एक खेप निकलती है, जैसे जो विजुअल में दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उनकी निशानदेही पे जो पकड़े गए लोग हैं, उनकी निशानदेही पे 2 लोगों की और अरेस्टिंग होती है। उनके पास से जो है खाली शीशियां बरामद होती हैं रेमडेसिविर की। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये नेक्सस केवल एक जिले में नहीं चल रहा है, ये कम से कम 2 या 3 जिलों के अंदर ये संचालित हो रहा था, जो अभी तक का सूचना आ रही है, अभी तक का जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो है ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड के और भी जो जिले हैं वहां तक का इनके नेटवर्क हो, इनके तार हो, इनके लोग काम कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है, उत्तराखंड की इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी नाकामी है, उत्तराखंड के तमाम जितने भी सतर्कता एजेंसियां हैं सबका सबसे बड़ा फेलियर है कि ये बैठ करके दिल्ली की क्राइम ब्रांच को पता लगता है कि उत्तराखंड के एक कोटद्वार जैसी छोटी जगह पर इतनी बड़ी चीजों का जो है लोगों की जान का खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन की भी मिलीभगत कहीं ना कहीं हो सकती है कि उसकी ओर से परमिशन दी गई हो यहाँ पर फैक्ट्री संचालित करने के लिए। जो देखिए भी पहली प्राइमा फेसी जो ये जानकारी में आया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी जो अभी पूछताछ के द्वारा जो दिल्ली पुलिस ने, हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम लोगों ने भी देखा है, उसमें ये साफ निकल के आया है कि अभी जो पहले उनको पता लगा कि जिस तरीके से जो दिल्ली में एक व्यक्ति के द्वारा पे जो है नंबर फ्लोट किया गया और उनको जब ये एहसास हुआ कि ये जो इंजेक्शन है ये डुप्लीकेट हो सकता है, तो उसके आधार पर जब उन्होंने बातचीत करी और खुद निगरानी रखी तो उसमें निकल के आया कि ये कहीं उत्तराखंड का के अंदर कोई कहीं से ये रैकेट संचालित किया जा रहा है। वहां से धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पे यहाँ कोटद्वार तक पहुंची और कोटद्वार पहुंचने के बाद वहां पे देखा उन्होंने कि यहाँ पे जैसे डीएम विजय डोडेनकर बता रहे थे कि यहाँ पे पहले से फैक्ट्री चलती थी और उनका एक पार्टनर जो दिल्ली में ऑलरेडी काम करता था उसके माध्यम से कि हमारा कोई और भी काम चल रहा है। लेकिन प्रीति यहाँ पे फिर बार बार बड़ा सवाल यह है कि देखिए वहां पे जो है फैक्ट्री चलती है, खाली शीशियों की खेप हरिद्वार में मिलती है, रानीपुर में मिलती है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि केवल एक जिले तक ये मामला संचालित नहीं था। इसका मतलब है कि ये नेक्सस, ये जो लोगों के लोग हैं, जो लोग इस तरीके के जो निकृष्ट मानसिकता की है, जो सबसे निम्न मानसिकता इस ऐसे मौके पे जिनकी है, बिल्कुल भूपेंद्र, और वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि सरकार कोशिश करती है, सरकार भरोसा करती है प्रशासनिक अधिकारियों पर कि हमारी ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासनिक अधिकारी उसे धरातल पर उतारेंगे। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी ही इस तरह लापरवाह बनते हुए नजर आएंगे तो कह सकते हैं कि आमजन जो है वो काफी कशमकश की स्थिति में, वो किस पर भरोसा करे। एक और तो सरकार लगातार कहती है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा किया जाए, उनकी ओर से तमाम यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो फॉलो कराई जाई है, दिन रात वो लोग यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आम लोग सेफ रहे। लेकिन उसी बीच में अगर इस तरह की खबरें सामने आती है तो वाकई कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। भूपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, रुपेश आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।